तो कल एक क्वेश्चन छोड़े थे तुम लोग के लिए। बिहार में आधुनिक प्रेस का विकास 1850 के दशक में कहाँ हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? हाँ, हम 75 में, हम नेशनल द बिहार हेराल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 50 के दशक में जो आधुनिक प्रेस का जो डेवलपमेंट हो रहा है 1850 के दशक में हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कौन इसको शुरू कर रहा है। कल ये क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे तुम लोग के पास। अरे 75 से हम भी कहाँ मना कर रहे हैं। 75 से सबसे पहले जो आ रहा है द बिहार हेराल्ड, वो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। खोजा था, ईमानदारी से बोलना। तुम लोग खोजे कभी? क्या लिखे? हम बिहार में कह रहे हैं तो तुम लोग, इसका मतलब कि तुम लोग के पास किताबें हैं नहीं। अब ये मुझे पता चल गया है कि तुम लोग किताब बहुत कम रखे हो। क्या? हम इसलिए छोड़े थे कि कम से कम ये तो पता चलेगा कि तुम लोग कहीं से ढूंढ के आंसर ले आओगे। कौन सा एनसीईआरटी की किताब देखे थे? मोहन सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले तुम हो। सब 1875 ही पढ़ के आए, नहीं उससे पहले नहीं पढ़े। ईमानदारी से बोलो, कौन कौन जाके कल पढ़े हो? ईमानदारी से देखो, बेईमानी नहीं, हम यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं देने जा रहे हैं। अरे तू तो मोहन मत हाथ खड़ा करोगे कि तू सबसे बड़ा झूठ बोलोगे। हाँ, चलो क्राउन में नहीं दिया है। केबीसी नैनो वाले कहाँ गए लोग? उसमें नहीं दिया है। और कौन सा किताब देखे? देखो अभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम देख रहे थे किताब। अगर पीटी के लिए पढ़ना है तो अभी अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है तो अभी हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा लैंग्वेज में एस के पांडे वाली किताब बहुत अच्छी है। जैसे बाकी मॉडर्न के लिए मत अभी। हाँ, क्या? तो पढ़वे नहीं करोगे तो चलो लिखो। अरे हमको पता है कि तुम लोग नहीं पढ़ के आओगे। तुम लोगों को पता था कि कल सर आएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे, उसके बाद लिखवाई भी करेंगे। लिखो, भारत में, हेडिंग डाले थे ना, बिहार में प्रेस व पत्रकारिता का विकास। डाले हो हेडिंग? नहीं, नहीं डाले। बिहार में प्रेस व पत्रकारिता का विकास, हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, लिखे, भारत में यूरोपियों की एक प्रमुख देन, हाँ, भारत में यूरोपियों की एक प्रमुख देन
प्रेस का विकास है, प्रेस का विकास है जो आगे चलकर भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद व जागरूकता लाने का प्रमुख हथियार बना, प्रमुख हथियार बना। प्रेस का प्रयोग कर प्रेस का प्रयोग कर देशभक्तों ने न सिर्फ देशभक्ति भावनाओं का विकास किया, देशभक्ति भावनाओं का विकास किया, साथ ही साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक चेतना का भी विकास किया, यानी देखिए, भारत में अगर प्रेस आप जान रहे हैं तो ये लोग ये सोच के नहीं प्रेस का विकास कर रहे थे कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जाग जाए। बस प्रेस का विकास हुआ तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ कि आगे चल के अब आपको राष्ट्रवाद समझाना है। देखिए, अब हम लोग पेपर्स नहीं पढ़ते हैं जनरली। पहले अगर आप गांव में देखिएगा कि एक पेपर आएगा ना, उसको एक एक लाइन लोग पढ़ जाते थे। अब क्या है, क्योंकि डिजिटल जमाना है, आप न्यूज़ सुन ले रहे हैं या मोबाइल में पेपर को पढ़ ले रहे हैं, पेपर लेने का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम हो गया। और अब हम लोग ऐसा भी नहीं मानते हैं कि पेपर का न्यूज़ को बहुत ऑथेंटिक मान लें। हम लोग भी ये मान चुके हैं कि पेपर सरकार का एक तरह से मुखपत्र हो गया है। ये सरकार की बड़ाई करेगा, बाकी सरकार की बुराई नहीं करेगा। लेकिन जो शुरुआत में जब इस समय प्रेस का विकास हो रहा था, उस समय क्या था कि ये राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक माध्यम बन गया। अब क्या हो रहा है कि ये न सिर्फ राष्ट्रीय चेतना बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सब प्रकार के चेतना को जगाने के लिए ये एक साधन बना। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में आधुनिक प्रेस का विकास, बिहार में आधुनिक प्रेस का विकास 1850 के दशक में 1850 के दशक में कबीरुद्दीन अंसारी कबीरुद्दीन अंसारी द्वारा सासाराम में किया गया, सासाराम में किया गया। जवाब मिला। अब इसको क्रॉस चेक तुम लोग करते रहो। इतना तो लोग कलकत्ता से लेके कहां कहां घुमा दिए। हम बोले थे ना कि बिहार में हुआ है लेकिन पटना में नहीं हुआ है। देखिए, आप लोग अगर बुक्स ढूंढिएगा सब चीज मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग अब बुक्स पढ़ना चाहते नहीं है। ये कोई बहुत ये नहीं है, आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। सब कोई चाहता है कि रेडीमेड मटेरियल से पढ़ें। जो छूट जाता है, सफलता और असफलता के बीच थोड़ी सी जो दूरी रह जाती है, वो सिर्फ नतीजा ये होता है कि हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। इस कारण से एक आध क्वेश्चन से जो हमारा छूट जाए, क्योंकि जो बुक पढ़ा वो आपसे एक आध क्वेश्चन ज़्यादा बना लिया, आप नहीं पढ़े, नोट्स पढ़े, आप एक आध क्वेश्चन कम किए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने यहाँ से सतीश जी थे,
बिहार में 3rd रैंक लाए हैं टीचर वाले में, +2 वाले में। तो जब एग्जाम दे के आए थे तो बोले 200% गारंटी है कि आपका होगा, लेकिन हम लोग भी नहीं सोचे थे कि बिहार में 3रा रैंक पे रहेंगे वो। आप समझ सकते हैं। देखिए कंटिन्यूटी, ठीक है, बैड लक था कि बीपीएससी में नहीं हो पा रहा था, मेंस लिख रहे थे, इंटरव्यू में छट रहे थे। देखिए क्या होता है कि सब चीज पे एक लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही बार में मिल जाए। अब चलिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाएगा, आराम से फिर 5 अटेम्प्ट बच गया ना। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। अब ज्वाइन कर लेंगे तब बिहार सरकार के हो गए, अब सरकारी में ज्वाइन करने के बाद आपको 5 चांस और मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में 3 भाषाओं में प्रेस का विकास किया गया था। प्रेस का विकास किया गया था। हाइफन देके उसी में लिखिए, अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू। अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू। यानी अंग्रेजी भाषा में विकास। जो आप लोग सब पढ़ के आए हैं वही पहला टॉपिक हम बताते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में जो विकास होता है वो अंग्रेजी भाषा का जो प्रथम अखबार है वो कौन सा है? द बिहार हेराल्ड, जिसका प्रकाशन 1875 में कौन किया? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये किया गया है, जो आप लोग मतलब हर किताब में पढ़ के आए हैं। लेकिन देखिए एकाएक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी चीज का अब 1875 से एकाएक तो प्रकाशन शुरू नहीं हो जाएगा। अगर 1875 से प्रकाशन शुरू हो रहा है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जा रही है। जैसे अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो क्या 22 तारीख को ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है? हाँ, तो शुरू तो उसी दिन हो रहा है। क्वेश्चन लगाना और नॉलेज रखना दोनों दो थिंग हो जाते हैं। अब जैसे डेट उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, तो 22 को ही लिखेंगे, लेकिन उसके पीछे का पृष्ठभूमि भी तो आपका जानना होगा कि कब से वो शुरू हुआ, कितने साल लगे, कितने मजदूरों ने काम किया, ये सारे डिटेल्स आपको जानना होगा। तो जब अगर अंग्रेजी में अखबार प्रकाशित होने लगे हैं, इसका मतलब है कि प्रेस का डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो गया था। जो आपको बताएं कि जो 1850 के दशक में अगर आप देखेंगे तो कबीरुद्दीन अंसारी के द्वारा ये शुरू कर दिया जाता है। देखिए शुरू कोई एक ही करेगा, धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, बिहार में अंग्रेजी भाषा का प्रथम अखबार, बिहार में अंग्रेजी भाषा का प्रथम अखबार द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा
प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित किया गया था। अठारह सौ इक्यासी में कौन सा हुआ था? क्रॉनिकल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। 1881 में 1881 में 1881 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कोष्ठ में लिख लेना, असहयोग आंदोलन के दौरान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोष्ठ में असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक द्वारा कौन सा पेपर निकाला गया? द मदरलैंड का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन किया गया था जो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए सराहनीय कार्य किया। इसी समय बिहार स्टैंडर्ड पत्रिका भी प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। 1903 में कौन सा अखबार था? कोई किताब खोल के बैठ के देख रहा। हाँ, द बिहार टाइम्स था। 1903 में द बिहार टाइम्स का साप्ताहिक प्रकाशन किया गया, जबकि 1906 से किसका प्रकाशन हुआ? बिहार न्यूज का प्रकाशन भागलपुर से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। और यही बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज मिलके आगे चल के द बिहारी हो जाते हैं। आगे चलकर
लिखिए, आगे चलकर बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज को मिलाकर द बिहारी निकाला गया, द बिहारी निकाला गया, जो बिहार के लिए, द बिहारी निकाला गया, जो बिहार के लिए पृथक प्रांत की मांग को, पृथक प्रांत की मांग को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट, 1918 में कौन सा अखबार? सैयद हैदर हुसैन द्वारा, सैयद हैदर हुसैन द्वारा द सर्च लाइट, द सर्च लाइट का प्रकाशन किया गया, द सर्च लाइट का प्रकाशन किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसने प्रमुख कार्य किया, इसने प्रमुख कार्य किया। अच्छा, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? कब बना? 24 में, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1924 में मोहम्मद यूनुस, यूनुस पोस्ट में लिख लीजिएगा, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस द्वारा कौन सा अखबार? द पटना टाइम्स द्वारा द पटना टाइम्स का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा 1931 में कौन सा पेपर? इंडियन नेशन। कौन किया? इसके अलावा 1931 में दरभंगा के महाराजा, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन को, द इंडियन नेशन को प्रकाशित किया। अगला हेडिंग डालिएगा, सेकंड नंबर, हिंदी पत्रकारिता का विकास।
तो बिहार में हिंदू पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले बिहार बंधु, कहाँ से? बिहार शरीफ से। कब हुआ था? हाँ, 74 में पटना से। गुड, लिखो। किताब तो ना खोले है, एकदम परफेक्ट से बताने लगोगे तब वो डाउट होने लगता है कि तुम लोग इतना सुधर कैसे गए हो। नहीं, ये चीज अच्छा है। देखो, अगर बता रहा है, अपने से बता रहा है तो अच्छा चीज है। ऐसा नहीं ना कि पीछे वो छुप के बैठे किताब उलट दिए हो। कि एक एक लाइन अगर सही बताने लगोगे तो भी डाउटेबल हो जाता है। लिखो, केशव राम भट्ट द्वारा 1872 में 1872 में साप्ताहिक हिंदू पत्रिका बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार शरीफ से किया गया था। बिहार शरीफ से किया गया था। 1874 में इसे 1874 में इसे महेश नारायण के कहने पर पटना के बांकीपुर से इसे प्रकाशित किया गया। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य और अब मैंने गुलामी है तो राष्ट्रवाद मत लेके चले आओ। एक तो ठीक बोले कि वो अलग प्रांत की मांग कर रहा था, और क्या था? मैंने तो लोग पढ़ने, मैंने क्या करते हो लोग घर पे जाके यहां से? मैं तो हिस्ट्री से कोई दुश्मनी है? ये सब कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रही हो घर जाके। अपना घर है कि हॉस्टल में हो? अच्छा, तब तो तुम नहीं है पढ़ोगी, जाके घर पे काम उम करना होता होगा। देखो, अगर फैमिली के साथ हो तो पढ़ाई कम हो जाता है। अच्छा, मैं तो उसके ऊपर तो कहला जा रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि उतना आपको स्पेसियस नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तब आप कंप्लीट कर जाइएगा। जैसे मेरी मौसेरी बहन अभी जो मेडिकल में नीट करके गई, जो मेडिकल में अभी वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से कर रही है MBBS की पढ़ाई, उसका क्या था कि मतलब उतना तो हॉस्टल में भी स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। एक कमरा उसको अलॉट, सिर्फ कोचिंग जाना है, आना है, उसी कमरे में आपको खाना है, उसी में रहना, उसी में सोना, सब कुछ पूरा। मैंने मेरे मौसा जी ऐसा किए कि एक फ्लैट टाइप का उसके लिए बना दिए, सारा सुविधा उसी में, ना कोई पर्व, ना कोई शादी वादी, कुछ नहीं। पहला पिछली बार अटेम्प्ट में पिछली बार दी थी तो उसको डेंटल मिला, तो उसको लेना नहीं था तो नहीं लिया एडमिशन, तो एक चांस गया। अगली बार इस बार वाले में मतलब लगभग उसका 4000 कुछ रैंक था, रैंक भी अच्छा आया था। तो क्या किए कि एकदम 1 साल के लिए, जो उस समय जो डेंटल मिला ना,
तो भाई ये भी अंदर से हो गया कि भाई हमको डेंटल करना नहीं है, एमबीबीएस करना था। तो समझ जाओ कि 1 साल ना किसी शादी में जाना, ना कोई फंक्शन, ना कोई पर्व त्योहार, वो पूरा, और देखो 1 साल का रिजल्ट। तो उतना आप स्ट्रिक्ट हो जाइए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके लिए आपके पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे हम ही लोग, जो लड़के लोग नहीं कंप्लीट करते हैं, 2 बार 3 बार दे दे के नहीं, उसका रीजन ये होता है कि उसका तो दिमाग इधर उधर भटकते रहता है, गलत सेंस में नहीं। जैसे क्या होता है कि बीपीएससी तैयारी कर रहा है, उधर एसआई आया तो वो भी भर दिया, एसएससी आया वो भी भर गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एग्जाम देने के लिए अगर आपका बीपीएससी आपका फुल तैयारी में है, बीच में अगर एसआई का एग्जाम आ गया तो आपकी जितनी तैयारी है 0 हो जाता है, क्योंकि आप उधर कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो रिजल्ट कहां से दे पाइएगा। हम लोग में निरंतरता, ये हमेशा याद रखो, निरंतरता होनी चाहिए। हम तुम लोग को जो बार बार कहते हैं, क्यों हम कहते हैं कि 2 घंटा पढ़ो, लेकिन सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कुछ हो, 365 दिन में वो टूटना नहीं चाहिए 2 घंटा पढ़ने का। तो करके देखो, 1 साल के अंदर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। क्योंकि हम उनसे सीखे कि नहीं, अगर बच्चे को अगर हॉस्टल में बोलेंगे, हम हॉस्टल नहीं भेजेंगे, पटना में घर है तो हॉस्टल नहीं भेजना चाह रहे थे, बस तैयारी करवाएं। सोच लो कि घर में रह के तैयारी करवा के पहला साल उतना पीछे रैंक आया कि डेंटल मिल रहा है, और 4000 के अंदर में रैंक ले आना ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ी बात थी। तो समझ सकते हो। तो ये चीज है कि आप लोग को करना पड़ेगा। आप लोग नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो देखिए, मेरा उससे कोई नुकसान नहीं। अगर आप नहीं पढ़ के आ रहे हैं, उससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है। देख रहे हो कि अभी से हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तुम लोग का अगला जो बैच में मुझे पीटी पढ़ाना है, अब उसके लिए हम 3-4 किताब लेके अब अभी से ही हम उसका मटेरियल बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि देखो, लिखवाएंगे तो कम, लेकिन मुझे उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज भी तो लेके आना होगा। में भी पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर टाइम अगर देखो टाइम का मेरे पास है ना, अगर टाइम 4:30 से मुझे मिलेगा तभी हम पढ़ा पाएंगे, या फिर सुबह में 8 साढ़े 8 से मिलेगा तो ही पढ़ा पाएंगे। दोपहर में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ क्या? सुबह ना, तो सुबह का वो ले सकते हैं। तो रात में 4:30 के बाद तो हम कभी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन तब बच्चे जब आएंगे तभी ना पढ़ाओगे। बच्चा रहबे नहीं करेगा तो। क्योंकि हम देखो, पढ़ाए नहीं पढ़ाए डजंट मैटर, क्योंकि खुद मुझे अपने लिए भी तो 30 क्वेश्चन है ना भाई। हिस्ट्री से लगभग 28-30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होगा मॉडर्न हिस्ट्री करना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से 17-18, लगभग 17-18 या 20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडर्न से। तो मेरा मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री है। देखो, मेरा 2 चीज़ है, एक तो पढ़ा रहे हैं और मेरा अपने लिए भी मुझे पढ़ना है। तो जब अगर मुझे पढ़ाना है, सिर्फ अगर पढ़ाना रहता तो हम इतना मेहनत नहीं करने जाते, ये याद रखना। देखो, पढ़ाने में भी टीचर का भी अपना एक रहता है। अगर जिसको सिर्फ पढ़ाना से मतलब है, वो देखना उसमें क्वालिटी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वो एक ढर्रे पे आपको पढ़ाते जाएगा। लेकिन जिसको खुद भी पढ़ना है, वो एब्रॉड सोचेगा, वो कुछ अच्छा आपके पास मटेरियल लेके आएगा और आपको अच्छे से पढ़ाना चाहेगा। क्योंकि देखिए, आज से पहले, इससे पहले ना कभी हम बीपीएससी को पढ़ाए थे, ना हम कभी बीपीएससी पढ़े थे। दोनों चीज है। हम बीपीएससी की तैयारी कभी आज तक किए ही नहीं। हिस्ट्री पढ़ा के लगा, मेंस पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को लग रहा है कि हम कभी नहीं पढ़े थे। 1206 के बाद तुम कह रहे हो ना, 1206 से ऊपर हम पढ़े ही नहीं थे। जो अंतिम टाइमलाइन होता था पढ़ाई का, जो 2007 से बाद, वो यहीं तक सीमित रहता था। 1206 के ऊपर हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम 1206 तक जाएगा बस। उसमें हम लोग का जो सिलेबस है 1206 से ऊपर नहीं जाता है। अब तुम समझ सकते हो कि 1206 तक ही सिर्फ पढ़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़े थे। जब एन कॉलेज में गए पढ़ाने के लिए, वहाँ मजबूरी में मेडाइवल पढ़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ क्लास इसी शर्त पे मुझे मिला था एन कॉलेज में कि मेडाइवल पढ़ाइएगा तो देंगे। कोई बात नहीं, मेडाइवल पूरा किए। अब आए यहाँ, तो यहाँ मुझे बोला गया कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाना। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही होगा ना,
पहली बार मुझे मेहनत करना पड़ेगा, इसके बाद क्या मेहनत करना है? इसीलिए हम भरना चाह रहे हैं ना। देखो एक चीज होता है ना कि हो नहीं हो अलग चीज होता है, एक मुझे पता चल जाएगा कि कितना किस टॉपिक पे मुझे डेप्थ ले जाना है। और हिस्ट्री पूरा पढ़ने से एक फायदा होगा कि हिस्ट्री में इस बार नेट भरेंगे। चलो आर्कियोलॉजी में नेट है, हिस्ट्री में भी नेट निकालेंगे, उसमें बायोडाटा तो रहेगा। क्योंकि मेरा देखो, मेरा अभी बायोडाटा जो बनता है वो 10 पेज का है, 10 पेज का बायोडाटा है। कभी आप लोग को दिखाएंगे, यहीं पे पेन ड्राइव लगाएंगे, 10 पेज मेरा बायोडाटा जाता है। पीडीएफ तो समझ में नहीं आएगा, पहले समझा देंगे तब ना लोगे पीडीएफ। 10 पेज का बायोडाटा है, क्योंकि देखो उसमें बायोडाटा में सारा डिटेल्स रहता है। 40 मेरा आर्टिकल पब्लिश्ड है, 40 पब्लिकेशन, 40 आर्टिकल और 8 किताब, 48 पब्लिकेशन है मेरे पास। 48 पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन यहाँ इंडिया में, इंडिया से बाहर, अपने बिहार से बाहर, हर जगह मिला के लगभग 30-35 वो पब्लिकेशन है। तो सब लाइन बढ़ते जाएगा ना। तो इसीलिए जो पढ़ने का मेरा मन इसीलिए हुआ कि नहीं हम भी एक बार पीपीएससी, तो देखो हम नहीं भरते थे, एक ही रीजन था पीपीएससी के लिए, हम स्टैटिक्स कभी नहीं पढ़े थे, तो हमको लगता था कि बहुत टफ है। बहुत इजी है। अब जाकर देखें, जब क्लासेस हो रहे थे तब ऑनलाइन में देखें, अब जो होगा ना तब ऑफलाइन में बैठ के पढ़ लेंगे। बस सिर्फ स्टैटिक्स के चलते हम कभी नहीं भरे, नहीं तो अगर ये मुझे पता रहता है कि नहीं इतना इजी है तो हम अब तक ले भर लिया रहते, 1-2 बार तो जरूर भरे रहते। हाँ, पीटी के लिए मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कि पीटी के लिए उतना मेहनत कर लेंगे, अभी सितंबर में एग्जाम होना है ना। हिस्ट्री तो पढ़ाएं या नहीं, मटेरियल उतना तैयार करेंगे। हिस्ट्री मेरा कंप्लीट, बच गया कुछ करंट, तो 30 के आसपास, 30-32 करंट रहता है, 30 दूनी 60 क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर अरे निकालने के लिए इतना तो हम मान ही लिए हुए हैं कि 100 से ऊपर तो मेरा आईवे करेगा, सही होना ही है। बिहार स्पेशल क्या हुआ, क्या बोल रही है? करंट के लिए पढ़ रही हो तो ठीक तो है। देखो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप पढ़िए, हम पढ़ें, मिलके पढ़ेंगे, हो जाएगा। जैसे हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए। देखिए हमारे बीच में कोई ऐसा कंपटीशन तो है नहीं कि हमको आपको मटेरियल देने में दिक्कत है या आपसे मुझे कुछ लेने में। और मेरे अंदर देखिए एक चीज हम हमेशा सोचते हैं, कोई मेरा स्टूडेंट भी है ना, अगर मुझसे अच्छा जानता है, उससे पढ़ने में मुझे कभी आपत्ति नहीं होती है। कर देंगे, जनवरी में तो फ्री रहेंगे ही ना, जब तक अभी पीटी वाला शुरू नहीं होगा तब तक तो फ्री ही है। एक्चुअली फिर से मतलब बोले ना कि हिस्ट्री का मटेरियल हम तैयार करना शुरू कर दिए। मटेरियल लिखाना तो कम है, लेकिन हमको पूरा डेप्थ पढ़ना रहेगा, इसीलिए लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट। इस पत्रिका ने अलग प्रांत की मांग को बढ़ावा दिया। अलग प्रांत की मांग को बढ़ावा दिया। इस पत्रिका ने अलग प्रांत की मांग को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात कोष्ठ में लिख लेना प्रहार। सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात कोष्ठ में लिखना प्रहार किया। हो गया, छूटा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 1890 में कौन सा है प्रथम हिंदी दैनिक के रूप में? सर्वहित ऐसी लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1890 से प्रथम हिंदी दैनिक के रूप में
सर्वहितैषी का प्रकाशन, सर्वहितैषी का प्रकाशन किया गया। सर्वहितैषी, उन्नीस सौ 13 में कौन सा? लिखे नेक्स्ट पॉइंट। 1913 में हिंदी बिहारी का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन किया गया। इसी वर्ष दैनिक बिहारी का भी प्रकाशन किया गया। दैनिक बिहारी का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस था? दैनिक बिहारी में कहे थे ना कि तुम लोग पढ़ के आओ, 3-4 पेज तो है ही मटेरियल, वो 3-4 पेज तुम लोग नहीं पढ़ पाए। क्या बिहार माने बिहार से हो रहा है तो बिहार के लोगों के ऊपर आ जाओगे? बिना पढ़ले कुछ बोल दो। एक चीज याद रखो, तो तुम लोग कोचिंग में पढ़ रहे हो, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तुम लोग से ज्यादा वहां हैंडल बच्चा रहता है जो उलूल जुलूल क्वेश्चन लेके आएगा, जवाब भी वैसा ही रखेगा। तो ये हमको पता है कि तुम लोग देखो, उसमें क्या था कि जो चंपारण में जो अत्याचार हो रहे थे उसको सबसे ज्यादा उजागर किया गया था। लिखिएगा, प्रकाशन किया गया जो चंपारण के इसी वर्ष दैनिक बिहारी का भी प्रकाशन किया गया, जो चंपारण के अत्याचारों को उजागर करने का कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन कौन सा अखबार था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंदी कैदी, क्या लिखो ना, तो बंदी कैदी, कारागार, बंदी कैदी कारागार तथा सत्याग्रह समाचार का प्रकाशन किया गया। का प्रकाशन किया गया। इसी में एक डॉट दे के नीचे पॉइंट लिख लेना, डॉट दे के। इसमें क्या चीज था इस अखबारों में? डिसिप्लिन नहीं है तो इतना तो अगर सब किताबें में दे देते हैं तो यहाँ कोचिंग में पढ़ाने का मतलब क्या रहता? लिखिएगा, इसमें स्वदेशी विचारों को बढ़ावा देने, स्वदेशी विचारों को बढ़ावा देने तथा अंग्रेजी शासन का विरोध करने की, अंग्रेजी शासन का विरोध करने की
खबरें छापी जाती थी। इसमें स्वदेशी विचारों को बढ़ावा देने तथा अंग्रेजी शासन का विरोध करने की खबरें छापी जाती थी। यानी इसमें क्या था कि स्वदेशी आप अपनाइए और अंग्रेजी शासन का विरोध कीजिए, इसी पे ये केंद्रित अखबार था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंगेर से कौन सा अखबार था? हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कौन छाप रहा है, कौन सा नाम था? मुंगेर समाचार तथा एक और था हुंकार। हुंकार का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सरस्वती द्वारा किया गया था। अब देखिए, बिहार में शुरू से जो रहा है, आज भी अगर कुछ कुछ का नाम लीजिएगा जिसमें कौमी तंजीम, आज भी न्यूज़पेपर बिहार में छपता है। कभी देखे हैं कौमी तंजीम? इसलिए हम इसको जान गए कि एक बार मेरा इसमें पेपर में फोटो छपा था तो उसका कटिंग रखे हुए, तो इसीलिए हम इस पेपर को भी जानते हैं कि ये पेपर छपता है अभी बिहार से, ये कौमी तंजीम। क्योंकि उस समय मेरा जो बुद्धा स्मृति पार्क में थे तो लगभग 3 उर्दू पेपर में फोटो छपा था। अब नाम तीनों का नहीं, कौमी तंजीम का याद है, सबका कटिंग रखे हुए हैं, इसलिए हमको याद है कि यहाँ पे ये सब है। अभी भी जो उस समय कौमी तंजीम शुरू हुआ था वो आज भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो देखिए, अगर बिहार में अंग्रेजी और हिंदी के तो पेपर का विकास हुआ, लेकिन उर्दू का बहुत कम हुआ है। आज भी उर्दू का जो पेपर है वो 1-2 ही पेपर आता है, ज़्यादा पेपर नहीं है, क्योंकि उतना लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। क्या सारे मुसलमान थोड़ी उर्दू बढ़िया से जानते हैं? नहीं जान पाते हैं, क्योंकि देखिए, शुरुआत जो मदरसा में पढ़ेगा वो तो सीख जाएगा, लेकिन जैसे वो प्राइमरी स्कूल में, मतलब जो सरकारी स्कूल होता है जिसमें उर्दू मतलब ऑप्शनल है, वो उर्दू नहीं सीख पाएगा ढंग से। तो लिखिएगा इसमें, बिहार में हिंदी व अंग्रेजी पत्रिका की तुलना में, बिहार में हिंदी व अंग्रेजी पत्रिका की तुलना में उर्दू पत्रिका का विकास अत्यंत कम हुआ। बिहार का सबसे पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार, आरा से। ठीक है, लिखिएगा, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र आरा से मोहम्मद हसीम द्वारा नूरुल अनवार
हम तो अनवार पढ़े हैं, आप लोग अनवर पढ़े हैं, आप अनवार ही है ना। नूरुल अनवार के नाम से किया गया। यहाँ देख लीजिए, पहला उर्दू पटना से नहीं छपा है, आरा जाके छापा है लोग। क्योंकि देखिए, जो उस समय न्यूज़पेपर छापना था, सबसे पहले जो छापने वाले थे वो अपने आप को सेफ रखे तबे ना न्यूज़ छापोगे। बचोगे तब तो न्यूज़ छापने के लायक रहोगे। अगर मर ही जाओगे, पकड़ा ही जाओगे, तो फिर कहाँ से न्यूज़पेपर छापोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावे सदाए आम, सदाए आम सदाए आम 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 अभी आम का सीजन नहीं है, इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। एतिहाद वतन, एतिहाद ए वतन, कहीं कहीं मिलता है कोस्ट में लिख लीजिएगा इतिहाद, कोस्ट में यहां पे लिख लीजिएगा इतिहाद। क्या हुआ? अरे तुम ही लोग को लिखाने के लिए हम लिखने जा रहे हैं, वहां से हटने के लिए कह रहे हो। नहीं लिखोगे तो लिखेगा कहां से? वो तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो कि जिससे लग रहा है कि हम फिर मिटा देंगे जल्दी से। हैं? इतना कहे तो लोग के अंदर अविश्वास होते जा रहा है। हम मिटाने के लिए तो नहीं, अगर नहीं लिखना आता था इसी बोल देते। इसके बाद लिखिएगा कौमा, कौमी तंजीम, कौमी तंजीम, कौमी 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 नहीं कौमी तंजीम, कौमी तंजीम, कौमी नहीं। अरे इतना साफ आवाज आ रहा है तब। साहब पहले जाके कान साफ करा लो, पीटी पढ़ने आना है, इसके बाद कान उन सब साफ करा लो। आगे बैठो यहां। आंख कोई खराब नहीं होता है। अगला, कौमी आवाज, कौमी आवाज आदि का प्रकाशन किया गया था। आदि का प्रकाशन किया गया था। लिखेगा, उपरोक्त पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा सामाजिक सुधार हेतु, सामाजिक सुधार हेतु अभूतपूर्व कार्य किया, अभूतपूर्व कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बंधु पत्रिका ने, बिहार बंधु पत्रिका ने बिहारी अस्मिता को जगाने का, बिहारी अस्मिता को जगाने का
प्रयास किया। स्मिता, स्मिता, पिता को जगाने का प्रयास किया। बिहार बिहारियों का है। हाँ, इसी में का नारा किसके द्वारा था? हाँ, का नारा महेश नारायण द्वारा दिया गया था। कोष्ठ में लिख लेना, पत्रिका बिहार बंधु में, यानी बिहार बंधु नामक पत्रिका में ये नारा दिया गया था कि बिहार बिहारियों का है। हाँ, पत्रिका बिहार बंधु। नेक्स्ट पॉइंट, इन पत्रिकाओं ने सामाजिक बुराइयां जैसे इन पत्रिकाओं ने सामाजिक बुराइयां जैसे जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, अनमेल विवाह यानी बिना किसी तालमेल का। देखे हो कभी? पकड़वा विवाह में बाबू रहता है कि दोनों का मतलब सामंजस्य ठीक रहता है। आ? क्या पकड़वा विवाह में? अनमेल विवाह में एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। पकड़वा विवाह में नहीं रहता एज का डिफरेंस ज्यादा, वो सही टाइम पे शादी हो जाता है। बस यही अंतर यही रहता है कि आपको दहेज बच जाएगा। जैसे जो सोचे हुए हैं कि हमको 20 लाख लेना है, वो 20 लाख बेचारे का डूब जाएगा। 50 अभी तो नहीं बाबू, कोई देगा तुमको 50 लाख। अभी 20 अभी मिल रहा है, कोई नहीं देगा। अभी 20 लाख से सोच रहे हो, अभी 50,000 कोई देगा तो बहुत है। अभी कुछ दिन के बाद अभी ब्याह नहीं करोगे तो उल्टे ब्याह कर लगे, दहेज देना पड़ेगा तुमको। अनमेल विवाह आदि पर प्रहार किया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के कचहरियों में हिंदी भाषा को लागू करवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में राष्ट्रवाद को अपने चरम पर पहुंचाने का कार्य इन पत्र पत्रिकाओं द्वारा किया गया। ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट। हिंदी भाषा को लागू करवाया गया।
पर्दा प्रथा नहीं ध्यान रहे हो? जैसे अभी भी पर्दा प्रथा आप जाइएगा गाँव में चल दिख जाएगा। घूंघट, घूंघट के अलावा भी होता है, जैसे पर्दा ही, जैसे अगर कुछ होना है ना तो घर में वो पर्दा घेर दिया जाता है, मतलब आप सामने नहीं जा सकते हैं, किसी भी पराये मर्द की सामने आपको जाना ही नहीं है। अब ये नहीं होता है जैसे पहले होता। अब जैसे जयमाला में मुंह नहीं देखे घूंघट करा दो तो देखो मार हो जाएगा। अब जयमाला में अगर जाओगे तो बिना चेहरा देखे जयमाला होता है? हाँ, अब पहले क्या होता था कि घूंघट में किसकी शादी हो रही है लड़का को भी पता नहीं कि केकरा से केकरा देखें, केकरा से शादी हो रहा है। नहीं, बहुत सारा ऐसा शादी हुआ है जिसमें लड़की कोई और दिखा दिया, घूंघट में करके दूसरी लड़के का शादी करके उसके साथ भेज दिया। अब नहीं होता है। अब तो यहाँ कैमरामैन को भेजा जाता है, भाई जाके शूट करके ले आओ। हाँ, अरे अब तो वो छोड़ दो ना, वो पहले वो तो प्री वेडिंग शूट होने लगा है, तो फिर अब पर्दा प्रथा है कहाँ? किसका? बुर्खा पर्दा प्रथा वो नहीं है, उसको पर्दा प्रथा नहीं कहा जाता है क्योंकि वो उनका पहनावा है। पता नहीं गर्मी में भी कैसे लोग उतना पहन लेते हैं, हम लोग तो सोच के ही गर्मी लगता है। कैसे लोग देखो, बहुत सारे क्या होता है ना कि वो लोग चूंकि रिलीजन बहुत कट्टरता है, मजबूरी होती है वहां लोगों को पहनना। जैसे आप नहीं भी पहन रहे हैं, लेकिन जैसे अगर आपकी शादी होने वाली है या बात चलने लगा, फिर से आपको बुर्का पहनना शुरू कर देना होगा वहाँ। क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ लोग पढ़ने आते थे यूनिवर्सिटी में, हम देखे कि 2 साल में कभी नहीं, लेकिन बीच में एक दिन आई कुछ पूछने के लिए, नेट का फॉर्म भरे हुए थे, हम देख रहे हैं बुर्का, तो हमारा तो है, हम पूछ लिए, तो बोले कि सर मेरा शादी का बात चल रहा है, तो अब हमको इसेंशियल कर दिया गया है कि बिना बुर्का के तुमको निकलना ही नहीं है। हाँ, क्या? क्यों नाम काट दीजिएगा? सरकार या अपने यहाँ कोई ऐसा नहीं पाबंदी है। आप देखेंगे उनके लिए रूल्स थोड़ा सा बदल जाते हैं। वो स्कूल ड्रेस भी पहनेगी, उसके ऊपर बुर्का पहन लेगी, उस पर कोई आपत्ति नहीं होगा। ना, अब जरूरी है तो जब लागू होगा तब। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोग का, दर्शन में कौन कौन सा पॉइंट है? हाँ, स्वदेशी संबंधी विचार, न्यास धारिता, न्यास धारिता। लिख का अलग है, वो कल फिर लिखवाएंगे, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि पढ़ के आओगे तभी इसको पढ़ाएं। अच्छा, पढ़ने के लिए लिख रहे हो तब तो अच्छी बात है। वर्ण या जाति, और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्वोदय। ये 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे। लिख के ले जा रही हो, कल नहीं बताई ना तब तुमको बताया जाएगा, सोच लो। वर्ण या जाति, ये स्वदेशी न्यास धारिता कल बताएंगे ना, पढ़ के तो थोड़ा सा, अरे टॉपिक लिख लो कि पढ़ने के काम में आ जाएगा। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? न्यास धारिता क्या होता है? हाँ, देखिए
गांधी जी न्यासधारिता में बता देते हैं क्या था कि निजी संपत्ति पर रोक लगाने, समाज में आर्थिक संपन्नता लाने, ये दोनों के दृष्टिकोण से उन्होंने न्यासधारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। कोई अलग टॉपिक नहीं बता रहे हैं, आप लोग को देखना होगा इसको। ठीक है, पढ़ के आएंगे, तब इस टॉपिक को हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि अब 2 टॉपिक हम लोग का बच गया, ये और फिर अब नेहरू जी। टैगोर नहीं है, टैगोर कहाँ सिलेबस में है? नहीं है, हाँ? कभी पूछा आज तक नहीं है ना टैगोर को, तो देख लेंगे। तो अगर टैगोर होगा तो टैगोर को भी किया जाएगा। ऐसे मेजर हम लोग को 2 ही अब टॉपिक और हम पढ़ाएंगे। अभी बाद में जो घटेगा वो तो बाद में किया ही जाएगा। 2 मतलब कल और परसों के क्लास में कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें, नहीं तो फिर फ्राइडे को तो कंफर्म ख़त्म हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन आप लोग में से किसी का? हाँ,